अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों का रोना। छोटे बच्चों की रोने की क्या वजूहात हैं। या तो वो रात को सोते नहीं हैं, या फिर सो जाते हैं तो आधी रात को उठकर रोना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वालिदैन की नींद ख़राब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। जिनका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होता है या जिनका फ़र्स्ट बेबी होता है, उन मदर्स को और जो है वो फादर्स को तो बिल्कुल भी जो समझ नहीं आती कि बच्चा जो है वो क्यों रो रहा है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चे के रोने की वजह से। तो इसके रोने की जो है वो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। नंबर एक तो इसकी ये वजूहात है कि जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं तो दूध पिलाने के बाद उसको हम डकार नहीं दिलाते, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे के पेट में गैस हो जाती है और उस वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा होता है और हमें समझ नहीं आ रही होती कि बच्चा क्यों रो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजूहात ये है कि जब भी बच्चे को दूध पिलाना है, उसके बाद उसको कंधे से लगाना है। कंधे से लगाने के बाद उसको जो है वो डकार दिलानी है। तकरीबन जो है वो 1 2 3 मिनट के अंदर बच्चे को डकार आ जाती है। उसके बाद जो है वो आपने बच्चे को सुलाना है। उसके बाद इसकी दूसरी जो वजूहात है वो ये है कि हम सोए हुए बच्चे को दूध पिला देते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जब बच्चा सो रहा हो तो उसको सोते हुए आपने दूध नहीं देना। जब बच्चा अपनी नींद से जागे उस वक़्त उसको जो है वो दूध पिलाना है। सोते हुए बच्चे को दूध आपने नहीं देना, क्योंकि सोते हुए बच्चा जो है वो दूध हज़म नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो है वो उसके पेट में गैस हो जाती है और बच्चा दर्द की वजह से रोना शुरू कर देता है, और वो शदीद रोता है, बेतहाशा रोता है और वो चुप नहीं करता। अच्छा, अब छोटे बच्चे के बारे में ये हमें कैसे पता चलेगा कि उसको भूख लगी हुई है। छोटा बच्चा जब रोए तो आपने इस तरह करना है कि अपनी जो फिंगर है उसके लिप पे लगानी है आपने। अगर वो आपकी फिंगर मुंह के अंदर ले तो इसका ये मतलब है कि उसको भूख लगी हुई है। क्योंकि जो न्यू बॉर्न होते हैं उनकी जो कैटेगरी समझनी होती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। जिनका फर्स्ट बेबी होता है उनके लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो समझनी मुश्किल हो जाती हैं, और जिनका सेकंड थर्ड होता है तो वो इस प्रोसेस से गुज़र चुके होते हैं, तो उनको इन सारी चीज़ों की फिर मालूमात हो जाती है, तो फिर उनको इस चीज़ में परेशानी नहीं होती। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे मदर फीड करते हैं उन्हें दूध कैसे पिलाना चाहिए, और जो बच्चे जो हैं वो डिब्बे का दूध पीते हैं उनको दूध जो है वो हमें कैसे पिलाना चाहिए। जो बच्चे डब्बे का दूध पीते हैं उनका तकरीबन जो है वो 1 डेढ़ घंटा गुजर जाता है, उन्हें भूख नहीं लगती, और जो मदर फीड करते हैं उन्हें जल्दी भूख लग जाती है। तो उनको जो है वो भूख का शेड्यूल इस तरह से उनका बनाना है कि जो मदर फीड बच्चे करते हैं उनको तकरीबन जो है वो 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद जो है वो मदर फीड करवा सकती हैं। और जो बच्चे जो हैं वो फीडर पे होते हैं उन्हें 1 डेढ़ घंटे के बाद जो है वो भूख लग जाती है। तो फिर जो है वो उनका भी दौरानिया आपने यही रखना है, कोशिश यही करनी है कि मैक्सिमम जो है वो जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं तकरीबन 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक कोशिश आपने यही करनी है कि उनको आपने जो दूध है वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बाद आपने दूध पिलाना है। और जब भी आपने दूध पिलाना है तो आपने डकार ज़रूर दिलानी है। इस वजह से जो है वो बच्चे की नींद ख़राब होती है, जब बच्चे के पेट में गैस हो जाती है और बच्चे के पेट में दर्द होता है। अब आपने कोशिश ये करनी है कि जिस बच्चे को आप दूध पिला रहे हैं उसका जो है वो फीडर अच्छे तरीके से वॉश होना चाहिए। फीडर उसका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। गर्म पानी में अच्छे तरीके से उबाइल करके फीडर को आपने धो के रखना है, जिसमें आपने जो है वो बच्चे को दूध पिलाना है। और अब जिस पानी में आपने दूध पिलाना है बच्चे को, वो पानी आपने किस तरह से उबाल के रखना है। वो पानी आपने सिंपल सादा पानी लेना है और उसको अच्छे तरीके से आपने उबाल लेना है। और जब वो पानी उबल रहा हो तो उसके अंदर आपने तकरीबन 1 चुटकी के बराबर सौंफ ऐड कर देनी है, और वो पानी आपने उबाल के छान के एक बोतल में आपने डाल के रख लेना है। जब भी आपने फीडर बना के देना है तो आपने वही पानी इस्तेमाल करना है। इससे ये होगा कि दूध जल्दी हज़म हो जाएगा और बच्चे के पेट में गैस भी नहीं होगी और उसके पेट में दर्द भी नहीं होगी। ये तकरीबन जो है वो
न्यू बॉर्न से लेके 1 ईयर तक के बच्चों के लिए जो है वो हम ये पानी बनाकर रख सकते हैं, और जब भी उनको फीडर बना के देना हो तो हम उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे ये है कि उनका जो हाजमा है वो ठीक रहेगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और जो बच्चे जो है वो मदर फीड करते हैं तो उनकी मदर्स जो हैं वो तकरीबन छोटा जो चाय का चम्मच होता है वो सौंफ का जो है वो अच्छे तरीके से चबा के तो वो खा लें, और उसके बाद जो है वो अपने बच्चे को वो दूध पिलाएं। तो मदर फीड जो बच्चे करते हैं तो उनको भी जो है वो इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें और आप मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपको पता चल गया होगा कि आपने किस तरीके से जो है वो बच्चे का पानी बनाना है और कैसे उसको दूध पिलाना है, और दूध पिलाते वक्त कौन सी जो है वो आपने चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कौन सी जो है वो एहतियात आपने करनी है, कैसे सारी चीज़ें करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।